हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस आज बात करेंगे 2026 में आईवीएफ का कॉस्ट जो है कितना है। देखिए, मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरा कब हुआ था 2023 में हुआ था। हाँ, 2023 में हुआ था। तो 2026 मतलब मान लीजिए 2023 तो छोड़ दीजिए, 2025 हाँ 2024 2025 ये 2026 चल रहा है। देखिए, आपका आईवीएफ का कॉस्ट जो था ना, मतलब आपका 10-15 हज़ार का थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जब मेरा टाइम में था तो अब सिंगल पैकेज जो था अब 1.5 लाख के 1,80,000 के बीच में आ जाता था। अभी वही वाला आप 2 लाख पकड़ लीजिए। अगर क्या होता है ना, अगर आप में और कोई प्रॉब्लम वगैरह है, देखिए जैसे आप अगर आईवीएफ करने जा रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट जो है मतलब डिलीवरी तक 5 से लेके 10 लाख के बीच में खर्चा आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो आपको हाथ में पैसा थोड़ा सा जैसे आप अरेंज कर पाए इमीडिएटली, अगर ज़रूरत वगैरह है ऐसा लेके चलना है। क्योंकि ये तो कोई मतलब घर का काम नहीं है, आज थोड़ा सा काम कर लिए फिर छोड़ देंगे, 1 साल के बाद फिर थोड़ा सा करेंगे, 6 महीने के बाद थोड़ा सा करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। मेडिकल कोई भी मेडिकल केस हो तो अगर आप एक बार वहाँ पे जाते हैं तो फिर पूरा कंप्लीट करके ही आपको निकलना है। तो चाहे उसमें 10 लाख लगे, 15 लाख लगे, कुछ भी लगे तो होता है। एक इतना नहीं लगेगा, एक मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ। देखिए, पहले तो आप जब डॉक्टर विजिट के लिए जाएंगे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी वगैरह, उस टाइम तो मेरा टाइम में था 1,000, अभी शायद 1,500 हो गया होगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वो जो प्रोफाइल टेस्ट एक होता है वो भी 7,000 हो गया है। मैं इंदिरा के बाद बोल रही हूँ, कहीं सेंटर पे कम है, कहीं पे थोड़ा 7,000 की जगह 8,000 हो सकता है। तो वहाँ पे 7-8 हज़ार का थोड़ा खर्चा आपको लग जाएगा। उसमें क्या होगा, कुछ टेस्ट वगैरह रहता है हम इनका हस्बैंड का सीमेन एनालाइज, कुछ ब्लड टेस्ट आपका, जैसे ये टेस्ट हो गया, यूएससी वगैरह हो गया, एएमएच हो गया, और भी बहुत सारा टेस्ट रहता है। हस्बैंड वाइफ का कैरियोटाइप टेस्ट, ये टेस्ट कैरियोटाइप टेस्ट कहीं ना कहीं कॉस्टली होता है। क्योंकि आप बाहर में टेस्ट करोगे तो मैं बोल रही हूँ, मेरा कब हुआ था 2019 में, तो उस टाइम बाहर में किए थे 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 8 हज़ार बोल रहे थे, फिर डिस्काउंट वगैरह दे के 3-3 हज़ार, 6 हज़ार में हम लोग किए थे। जो इंदिरा में 5 हज़ार के अंदर में हम लोग का सारा टेस्ट आ गया था। हार्मोन टेस्ट जो होता है तो आपको पता होगा, जैसे थायराइड हो गया, फिर एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, ये सारे टेस्ट भी कॉस्टली है। और प्रोलैक्टिन हो गया, सॉरी, फिर जो है आपको ये एएमएच हो गया, ये टेस्ट कहीं ना कहीं कॉस्टली होता है। और एक टेस्ट होता है पॉप टेस्ट करके कुछ है, वो भी होता है, पॉप टेस्ट या पैप टेस्ट करके कुछ है। तो ऐसे बहुत सारे, और आपका सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये भी फीमेल्स का होता है। तो ऐसा बहुत सारे टेस्ट होता है जो आपको 7,000 के बीच में हो जाएगा। बट यही टेस्ट जो है सारे ना, बाहर में अगर आप सेपरेटली करते हैं एक एक करके तो आपको 15,000 तो आ ही जाएगा। तो आज का डेट का बात में बोले 2026 में 15,000 आ ही जाएगा। तो ये सारे टेस्ट जो वगैरह है वो डॉक्टर कर लेंगे, फिर आपको नेक्स्ट बुलाएंगे रिपोर्ट के साथ आने के लिए कि आपको क्या करना है। तो उसके बाद जो होता है ना फिर आपको आईवीएफ के बारे में थोड़ा बताते हैं, फिर कितना क्या खर्चा होगा बोलते हैं। देखिए, बहुत सारे चीज़ें जो है डॉक्टर मतलब देखिए, ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आपको क्लियरली बता देंगे, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो डॉक्टर को पूछते हैं कि मेडिसिन का खर्चा कितना आएगा, इंजेक्शन का खर्चा कितना आएगा, उसके बाद यूएससी वगैरह। जिनको पता है थोड़ा, वो पूरा जानकारी ले लेते हैं। जिनको इतना पता नहीं होता है और वो सेंटर में डॉक्टर ज़्यादा बताते नहीं है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उनको पता ही नहीं रहता है कि आईवीएफ में डॉक्टर तो बोले थे 2 लाख, फिर इतना क्यों खर्चा हो रहा है। तो इसलिए आप कहीं कहीं पे भी जाइए, आईवीएफ सेंटर पे डॉक्टर को क्लियरली पूछिए मेडिसिन का खर्चा कितना आएगा, स्टार्टिंग में कितना देना पड़ेगा। वहाँ पे ईएमआई का सिस्टम भी रहता है बहुत सारे सेंटर पे, ऐसा बोलूँगी हर सेंटर पे। तो ईएमआई का खर्चा रहता है, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई का।
और आपको जो है ना यूएसजी वगैरह उसको कितना क्या करना पड़ेगा, फिर अगर आपका पॉजिटिव आता है उसके बाद का क्या मेडिसिन इंजेक्शन का खर्चा पड़ेगा, फिर वो जो मेडिसिन इंजेक्शन कितने दिन तक कंटिन्यू रहेंगे या फिर पूरा डिलीवरी तक कंटिन्यू रहेंगे, सारे चीज़ें आपको पूछ के आना चाहिए। तो देखिए, जो मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जैसे ट्रांसफ़र तक का खर्चा जो है आपको 2 लाख तक आ जाएगा। और डॉक्टर और कहीं सेंटर पे जो है ना, कहीं सेंटर पे नहीं, आपको करवाना चाहिए जो हिस्ट्रोस्कोपी होता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छा बनने के लिए डॉक्टर कई बार हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, या आपका मतलब अगर आपका यूट्रस में कहीं जाले वगैरह है उनको क्लियर करने के लिए डॉक्टर जो है हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। जनरली डॉक्टर हिस्ट्रोस्कोपी कर देते हैं। अगर आपका पहले से किया हुआ है देन डॉक्टर नहीं करते हैं। अगर पहले से किया हुआ नहीं होता है डॉक्टर करते हैं, प्रीफर करते हैं कि डॉक्टर का यही कोशिश रहता है कि पूरी तैयारी के साथ करें और रिजल्ट जैसे अच्छा आए। तो आपको ये नहीं करना है, डॉक्टर हिस्ट्रोस्कोपी के लिए बोले हैं तो आप सोचेंगे अभी 40-50 हज़ार का खर्चा क्यों करें। 40-50 हज़ार तो नहीं, उस टाइम मेरा 20 हज़ार में हो रहा था, तो अभी हो सकता है 30 हज़ार। और एक चीज़ है, मतलब ये ना लोकेशन पे वेरी करता है। देखिए मेट्रो सिटी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट है, नॉर्मल जगह में थोड़ा सा 5-10 हज़ार का इधर उधर हो सकता है। तो देखिए हिस्ट्रोस्कोपी अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो ये भी आपको करना चाहिए। कई बार होता है डॉक्टर आपको बोलते नहीं हैं, जो एम्ब्रियो का होता है ना, मतलब लेज़र हैचिंग के लिए फिर एम्ब्रियो थोड़ा टेस्ट करते हैं, एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं जानने के लिए, ये भी एक टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट डॉक्टर नहीं बोलते हैं, फिर आपको उस टाइम बोलते हैं तो आपको लगता है अरे ये खर्चा क्यों करें। जब आपको ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाता है उसको फ्रीजिंग करने के लिए भी वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं पैसा लगता है। मान लीजिए आपका 10-12 8 एम्ब्रियो बन गया, मान लीजिए 8 या 6 एम्ब्रियो बन गया, तो आपको डॉक्टर सिंगल पैकेज में गए हैं, 2 एम्ब्रियो का डॉक्टर फ्रीजिंग का चार्ज देंगे वो। बाकी जो 4 एम्ब्रियो है ना उसका अभी तो शायद 9-9 हज़ार हो गया होगा। मेरा टाइम में तो 7 हज़ार 7,500 करके था। फिर मैं जब सुनी थी 8 हज़ार हुआ था, अभी 9 हज़ार या 10 हज़ार हो गया होगा। तो वो एम्ब्रियो फ्रीजिंग का खर्चा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लग जाता है। तो ऐसे आपको पूरा 5 से लेके 10 हज़ार के बीच में ही खर्चा आएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मेडिसिन, पेट वाला इंजेक्शन कॉस्टली है, फिर आपको पुश करने वाला जेल ये 2 टाइम चलता है, ये कॉस्टली है, फिर डुफास्टोन जो है ये कॉस्टली है। आपको मंथली 30 नहीं, 15 दिन का मेडिसिन जो है ना 30,000 का आ जाएगा। मेरा टाइम में 22-23 था, अभी 2-3 हो गया है, तो आप 27-28 मान लीजिए 30, राउंड फिगर 30 ही कर दीजिए, क्योंकि आपको फिर 15 दिन में एक बार डॉक्टर के पास जाना है, यूएसजी वगैरह करना है, वो सब फी लेंगे, डॉक्टर फी लेंगे, फिर यूएसजी, फिर आप गाड़ी करके जाओगे, कैब करके आओगे, कैब करके जाओगे, फिर ब्लड टेस्ट वगैरह रहता है। तो ये सारे चीज़ लगा के 15 दिन में 30 हज़ार का खर्चा पकड़ लीजिए। 15 दिन में तो 1 महीना में 60 हज़ार हो गया। अगर ये 3 महीना कंटिन्यू रहता है तो कितना हो गया, 6-12-18, यहीं पे आपका 2 लाख हो गया। उसका बीच में आपको जो होता है जैसे एंटी स्कैन हो गया, ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, ये सारे चीज़ पकड़ के 2 लाख हो गया। तो ये 2 लाख यहीं पे 4 लाख हो गया। अगर आपका कोई मतलब दिक्कत वगैरह ना हुआ हो, मान लीजिए आपको लेज़र हैचिंग करवाना है एम्ब्रियो का, तो क्या होता है ना, ये उसका भी पैसा लेते हैं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग का पैसा लेते हैं। तो आपको उस दौरान बहुत सारा मेडिसिन वगैरह जो होता है, किसी का लाइनिंग नहीं बनता है उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट वगैरह है, उसका भी पैसा खर्चा होता है। फिर आपको मान लीजिए हिस्ट्रोस्कोपी हुआ होगा तो उसका भी खर्चा है। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो ठीक है, किसी किसी का जो सर्वाइकल स्टिचेस वगैरह लगता है वो भी कहीं ना कहीं 40,000 का खर्चा है। फिर उसके बाद मेडिसिन वगैरह कंटिन्यू करना, तो ये सारी चीज़ें लेके 5 से लेके 10 लाख तो आराम से लेके चलिए। अदरवाइज अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहा तो आपको 6 लाख 7 लाख के अंदर में हो जाएगा। 6 लाख मान लीजिए हो ही जाएगा, 6-6.5 लाख। डिलीवरी का भी 1 लाख का खर्चा है आराम से। अगर आप अच्छा सिटी में रहते हैं
तो मेट्रो सिटी वगैरह हो गया, थोड़ा सा अच्छा सिटी है, तो वहाँ पे आपका सी सेक्शन डिलीवरी तो होगा ही होगा। तो आप भी रिस्क नहीं लेना चाहोगे आईवीएफ में कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो आप अगर सी सेक्शन करवाते हो वहाँ पे 1 लाख का खर्चा आ ही जाता है। बट ये जो 1 लाख का खर्चा है सबका जो है ना कहीं इंश्योरेंस रहता है। ये थोड़ा बहुत मतलब 50,000 का तो आता ही है। इंश्योरेंस में भी कुछ लिमिट वगैरह रहता है, किसी का 50, किसी का 60 या 70,000 देते हैं, बाकी कुछ खर्चा आपका हाथ से आएगा 50,000 मान लीजिए। तो ऐसे सारे लगा के आपको 5 से लेके 10 लाख तक एक्सपेक्टेड है। इतना पैसा रख के आप 2026 में आईवीएफ के लिए जाइए। अगर थोड़ा बहुत कम है, मतलब ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली आपको इतना चाहिए, मतलब आपको 9-10 महीना के अंदर में इतना पैसा चाहिए। 10 लाख अगर 10 महीना में चाहिए तो मंथली आपको 1 लाख जैसा ही खर्चा आ रहा है। तो ये थोड़ा आप जैसे मैनेज कर पाओ, इतना हिसाब में रखना चाहिए। तो गाइस अगर आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू।